पहचान, स्वायत्तता और सह अस्तित्व का भविष्य। त्रिपुरा भौगोलिक रूप से छोटा राज्य है, लेकिन इसकी जटिलता बहुत विशाल है। पूर्वोत्तर भारत का यह राज्य अपने भीतर परत दर परत इतिहास समेटे हुए है। राजशाही का इतिहास, विस्थापन का इतिहास, पलायन का इतिहास, संघर्ष और पुनर्निर्माण का इतिहास। आज त्रिपुरा अपने आधुनिक राजनीतिक सफर के सबसे संवेदनशील मोड़ों में से एक पर खड़ा है। यह सिर्फ एक राजनीतिक आंदोलन नहीं है, यह पहचान, अधिकार और घर के अर्थ को लेकर गहरी लड़ाई है। इस बहस के केंद्र में है ग्रेटर त्रिपुरालैंड की मांग। इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं प्राद्योत माणिक्य देव बर्मा और उनकी पार्टी त्रिपुरा मोथा पार्टी। उनका तर्क स्पष्ट है, त्रिपुरा की 19 मान्यता प्राप्त आदिवासी जनजातियों को अपनी भूमि, संस्कृति और राजनीतिक अधिकारों की रक्षा के लिए मजबूत संवैधानिक व्यवस्था चाहिए। त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल राज्य के लगभग 2/3 भूभाग का प्रशासन करता है, लेकिन इसकी वित्तीय शक्ति सीमित है। यह राज्य सरकार पर बजट के लिए निर्भर है। इसके विधायी अधिकार पूर्ण नहीं हैं। समर्थकों का कहना है, जब तक वास्तविक स्वायत्तता नहीं होगी, तब तक आदिवासी पहचान सुरक्षित नहीं रह सकती। विरोधियों का तर्क है, राज्य विभाजन समाधान नहीं है, बल्कि नई समस्याएं पैदा कर सकता है। इसलिए यह बहस प्रशासनिक नहीं, अस्तित्व से जुड़ी हुई है। जैसे जैसे आदिवासी राजनीतिक चेतना मजबूत हुई है, वैसे वैसे प्रतिक्रिया भी उभरी है। अमरा बंगाली जैसे संगठन बंगाली भाषी समुदाय के एक वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं जो खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है। सार्वजनिक सभाओं में भाषण अधिक तीखे हो गए हैं। इतिहास को भावनात्मक हथियार बनाया जा रहा है। राजनीति विकास से हटकर पहचान पर केंद्रित हो रही है। जब राजनीति पहचान के इर्द गिर्द घूमने लगती है, तो संवाद कमजोर पड़ जाता है। त्रिपुरा आज उसी संवेदनशील स्थिति में है। वर्तमान की तीव्रता को समझने के लिए अतीत को देखना जरूरी है। स्वतंत्रता से पहले त्रिपुरा में आदिवासी समुदाय बहुसंख्यक थे। 1947 के विभाजन के बाद और विशेषकर 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के बाद बड़ी संख्या में शरणार्थी त्रिपुरा आए। कुछ दशकों में जनसंख्या का संतुलन बदल गया। आज आदिवासी समुदाय लगभग 1/3 रह गए हैं। यह केवल संख्या का परिवर्तन नहीं है, यह मनोवैज्ञानिक झटका है। अपनी ही भूमि में बहुसंख्यक से अल्पसंख्यक बन जाना एक गहरी असुरक्षा पैदा करता है। यही असुरक्षा राजनीतिक आंदोलन को ऊर्जा देती है। लेकिन इस कहानी का दूसरा पक्ष भी है। जो बंगाली परिवार शरणार्थी बनकर आए, वे अब 3 पीढ़ियों से त्रिपुरा में रह रहे हैं। वे भी इस भूमि को अपना घर मानते हैं। जब तनाव के समय उन्हें बाहरी कहा जाता है, तो एक अलग प्रकार की असुरक्षा जन्म लेती है। त्रिपुरा की विडंबना यही है, 2 समुदाय, दोनों अपने अपने तरीके से असुरक्षित, दोनों इतिहास की पीड़ा लेकर आगे बढ़ रहे हैं। कोकबोरोक भाषा का लिपि विवाद आज एक बड़ा सांस्कृतिक मुद्दा बन चुका है। क्या इसे रोमन लिपि में लिखा जाए या बांग्ला लिपि में? यह केवल तकनीकी बहस नहीं है, यह पहचान का प्रश्न है। कई आदिवासी कार्यकर्ताओं के लिए रोमन लिपि स्वतंत्र पहचान का प्रतीक है। कुछ लोगों के लिए बांग्ला लिपि ऐतिहासिक निरंतरता का प्रतीक है। इस बहस के पीछे असली सवाल है, त्रिपुरा की सांस्कृतिक दिशा कौन तय करेगा? इतिहास, प्रशासन या नई पीढ़ी? साथ ही पारंपरिक संस्कृति के धीरे धीरे क्षीण होने की चिंता भी बढ़ रही है। डर अचानक खत्म होने का नहीं है, डर धीरे धीरे मिट जाने का है। स्थिति और भी जटिल हो जाती है जब हम आदिवासी समुदाय के भीतर की विविधता को देखते हैं। ब्रू यानी रियांग लोगों के विस्थापन और पुनर्वास ने संसाधनों और प्रतिनिधित्व को लेकर नई चुनौतियां खड़ी की। इसलिए त्रिपुरा का संकट केवल 2 समुदायों के बीच का संघर्ष नहीं है, यह बहुस्तरीय है, ऐतिहासिक भी है, मनोवैज्ञानिक भी,
आर्थिक भी। पहचान की राजनीति से परे एक कठोर सच्चाई है। त्रिपुरा की अर्थव्यवस्था अभी भी कमजोर संरचना पर खड़ी है। युवाओं में बेरोजगारी अधिक है, उद्योग सीमित हैं, सरकारी नौकरी पर निर्भरता अधिक है। ग्रामीण और एडीसी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे की कमी है। सिर्फ स्वायत्तता से रोजगार नहीं बनेगा, सिर्फ राज्य गठन से विकास सुनिश्चित नहीं होगा। यदि राजनीतिक समाधान के साथ आर्थिक दृष्टि नहीं जुड़ी तो अस्थिरता का रूप बदल सकता है, समाप्त नहीं होगा। आज त्रिपुरा एक निर्णायक मोड़ पर है। एक रास्ता है जहां पहचान सीमाओं में बदल सकती है, दूसरा रास्ता है जहां संवैधानिक समाधान, संवाद और साझेदारी के माध्यम से संतुलन बनाया जा सकता है। मूल प्रश्न यह नहीं है कि कौन पहले आया, यह भी नहीं कि आज बहुमत किसका है। असल प्रश्न यह है, क्या त्रिपुरा ऐसा मॉडल बना सकता है जहां आदिवासी पहचान सुरक्षित रहे, ऐतिहासिक प्रवासन को सम्मान मिले, आर्थिक अवसर समान रूप से बढ़ें और सह अस्तित्व मजबूत हो। त्रिपुरा का भविष्य नारों से तय नहीं होगा, यह तय होगा परिपक्व नेतृत्व से, संवैधानिक समझदारी से और समाज की सामूहिक जिम्मेदारी से। त्रिपुरा एक चौराहे पर खड़ा है और जो दिशा वह चुनेगा वही आने वाली पीढ़ियों की पहचान तय करेगी। निर्णय अब दूर नहीं है, वह इसी समय लिखा जा रहा है।